हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र प्रताप आज आप लोग के लिए कक्षा 10 का 2024 का गणित का मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं, जिसको 3 घंटे 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है। आप इंस्ट्रक्शन इसके खुद पढ़ लीजिएगा, जैसे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मैं सीधे खंड आ पे चलता हूं। इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इसमें दिया है किन्हीं दो संख्याएं का एलसीएम ये है तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या ये है तथा दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं इसको हम। तथा एलसीएम का फॉर्मूला लिखा है एचसीएफ गुणे एलसीएम इज इक्वल टू एक्स गुणे वाई। ये दो संख्याएं हैं तो एचसीएफ की वैल्यू रख देंगे और एलसीएम की वैल्यू रख देंगे तथा दोनों संख्याएं लिख लेंगे। वाई हमने दूसरी संख्या मानी है यहाँ पर, तो हम इन 12 इसमें गुणे में है तो इसे नीचे बटे में भेज देंगे। तो यहाँ पर 12 को हमने 60 से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर 5 आया और 5 तियाँ 15, तो वाई की वैल्यू हमारी 15 निकल कर आ गई। तो ऑप्शन हम देखते हैं, इसका आंसर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, इसका ऑप्शन बी 15 दिया है, तो ये 15 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय होगा। जैसे कि अगर मानिए हम दो की गुणा √3 से कराते हैं तो प्राप्त हमें 2√3 होगा। तो इसलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर सदैव अपरिमेय संख्या पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 0 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0। तो इसका हम अनुपात निकालते हैं। यहाँ पर देखिए आप, अनुपात निकालने पर हमको ये कंडीशन प्राप्त हो रही है। ये 4/4 जो तीनों कंडीशन बराबर हैं, तो इसका मतलब होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तभी ये कंडीशन यहाँ पर आती है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम, अपरिमित रूप से अनेक हल। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। इसमें दिया है 70 और 15 से विभाजित होने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो हम 70 में से 5 पहले माइनस करेंगे तो 65 आएगा, तथा और 125 में से 8 माइनस करेंगे तो 117 आएगा। तो इसका हम वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछी, इसलिए हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो इन दोनों का एचसीएफ हमें 13 प्राप्त होता है, यानी 13। तो इसका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज होंगे 3 + 6 + 9, ऐसे करके हम इसके 5 गुणज लिख लेंगे, यानी 3 का पहाड़ा 5 बार लिखकर इसे जोड़ देना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा 45, क्योंकि इनको हमने जोड़ के देखा तो 45 प्राप्त हो रहा है। तो आप भी जोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसके लिए हमें व्युत्क्रम निकालना होगा, जिसका फार्मूला होता है d = b² - 4ac। तो यहाँ इस फार्मूले से हमने इसका व्युत्क्रम निकाला है, तो व्युत्क्रम हमें -8 प्राप्त हो रहा है। -8 हमें व्युत्क्रम प्राप्त हुआ, क्योंकि यह व्युत्क्रम हमें माइनस में प्राप्त होता है। तब यह कंडीशन तब बनती है जब मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है, दिए गए समीकरण के विभक्कर 0 से कम है। हाँ, 0 से कम है, क्योंकि हमें विभक्कर -8 प्राप्त हुआ है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि समीकरण जो का मूल विभक्कर आया था हमारा, वो 0 से कम आया था, इसीलिए इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ए और बी देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 क्वेश्चन में बताया है कि AOBC एक आयत है तथा आयत के शीर्ष क्रमशः हैं। तो पहले हम एक आयत बनाएंगे। इस आयत में कहा है कि विकर्ण A और B के बीच की दूरी निकालनी है। तो A और B, AOB S टाइप से बनेगा AOBC आयत। तो A और B की बीच की दूरी हम निकालेंगे। तो दूरी, इसके निर्देशांक दिए ही हैं 0,3 और 5,0। तो इनके निर्देशांक निकालेंगे तो हमारा आंसर √34 आएगा। मैं आपको पूरा पेपर थॉरोली कतई सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर के मूल एक मूल दे दिया है तथा के का मान पूछा है, तो पहले हम एक्स की जगह 1/2 वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें एक मूल दे दिया है, और फिर बराबर में 0 रखकर इसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो इसका आंसर 2 आएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 2। यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। हाँ, क्योंकि समरूप त्रिभुज की यही कंडीशन होती है, अगर संगत कोण बराबर होंगे तथा उन भुजाओं का अनुपात समान होगा तो त्रिभुज समरूप होंगे। इसमें दूसरा ऑप्शन भी दिया है कि इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है, तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर यदि एक समीकरण समकोण त्रिभुज का कोण सी 90 है, तो ए सी 3 है, तो बी सी 4 है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे पहले। और इसमें सी एंगल दिया है हमारा 90, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और ए सी की वैल्यू है यहाँ पर 3, यहाँ पर बी सी की वैल्यू है 4। और पूछा क्या है कि ए से बी से की जो माध्यिका की माप है, तो माध्यिका इस थ्योरम से हम ए बी की दूरी ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस से, तो इसकी दूरी 5 आएगी। और हमें पता है कि इसकी दूरी 5 आने पर जो कर्ण की दूरी 5 होती है, तब कर्ण का हाफ जो होती है माध्यिका होती है, तो ए बी बाई 2, ए बी हमारी 5 निकल के आएगी, तो 5/2, तो यहाँ पर 2.5 आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यदि साइन माइनस कॉस इज इक्वल टू 1 है, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान होगा। आइए देखते हैं इसको कॉपी पर। हमको दिया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो साइन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे खोलेंगे तो ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 कर देंगे, और यहाँ बराबर में भी 1 है, तो यहाँ पर 1 से 1 हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, तो -2 साइन थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ -2 तो यहाँ पर 0 के बटे में भेजेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, तो तथा हमें वैल्यू प्राप्त हो गई साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 प्राप्त हो गई है। अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो ये प्राप्त होता है हमें। यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, जो हमने निकाली थी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 0 आई थी, तो 2 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0 होता है, और गुणे में यहाँ पर 2 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करा था तो 1 आया है, तो माइनस और साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की वैल्यू हमारी 1 प्राप्त हो गई है, तो यहाँ पर 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर साइन 2a और 2 साइन a, तब सत्य कीजिए एक ही वैल्यू पूछी है, तो आइए इसको हम देखते हैं कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a और कॉस a, और 2 साइन बराबर 2 साइन ही रहा, तो यहाँ पर 2 साइन a से 2 साइन a हमने क्रॉस कर दिया है, और बचा क्या है कॉस a बराबर 1, तो कॉस a बराबर 1 का मान क्या होगा? a बराबर 0 डिग्री, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 0 डिग्री देखते हैं कौन से ऑप्शन पे है, आई थिंक ए पर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया है 10 थीटा बराबर 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो इसका मान निकालना है। आइए देखें। यहाँ पर हमें ये कंडीशन दे रखी थी और इसका मान पूछा था, तो यहाँ पर हम प्रत्येक पद में पहले हमने कॉस से भाग करवा दिया, तो कॉस से भाग करवाने पर यहाँ पर हमें ये 4 tan थीटा माइनस 1 प्राप्त हो जाता है, और बटे 4 tan प्लस 1 प्राप्त हो जाता है, तो 4 tan थीटा की वैल्यू रख देंगे। 4 tan थीटा की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, 3 - 1 और 3 + 1, तो यहाँ पर
2/4 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर 1/2 ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर देखिए आप तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट में इसका मान निकालना है। तो आइए देखें इसे भी कॉपी पर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया था हमारा, ये क्वेश्चन है। इसको पहले हम सेक को 1/cos में बदल लेंगे और 10 को साइन ए बटे कॉस ए में बदल लिया, और कॉस ए हमने कॉमन ले लिया तथा ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, और इधर आया 1 माइनस साइन ए, तो पहले से चल रहा था। इसको हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाकर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए लिख लिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बटे क्या था, कॉस ए। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए से ये कटेगा, कॉस स्क्वायर ए से बटे कॉस स्क्वायर ए कटेगा, तो कॉस ए यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया है यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। आगे देखेंगे एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। तो एक सुराही किस टाइप की होती है? सुराही इस टाइप की होती है, जैसे कि ये इस टाइप की तो सुराही होती है। तो सुराही में क्या लगा है? एक अर्धगोला लगा है तथा एक बेलन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक अर्धगोला और एक बेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य है। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं लिख लेंगे। जैसे आइए देखें कि सभी धनात्मक विषम संख्याएं लिख ली हैं, और जो कि हमें 5 प्राप्त हुई हैं, इसलिए हमने बटे में 5 रखा है, और इनका योग हमें 25 आ रहा है, 25/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आएगा। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 5। ठीक, 17 क्वेश्चन हल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंकड़ों के मध्य इसमें क्या निकालनी है? माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका के लिए अगर विषम होती है तो हम बीच वाला देख लेते हैं, इसलिए इसमें 2 हैं तो इसमें 16 और 17 है। तो 16-17 को पहले हम जोड़कर और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 16-17 को जोड़ से 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर दिया यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 और तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। तो यहाँ पर एक माध्यिका का फॉर्मूला होता है, ये देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो इस फॉर्मूले में हमने उसको पुट करा तो हमारा 33 आंसर प्राप्त हो रहा है। आइए देखेंगे इसमें 33 ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। तो 3 से छोटी एक विषम संख्या कौन सी है? 1। तो 1 आने की प्रायिकता कितनी है? क्योंकि एक पासे में 6 अंक होते हैं ना, तो इसीलिए वह 1 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1/6। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप पाँचों वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर सब्सक्राइब करके आप देख लीजिए पाँचों वीडियो। हम खंड बा की तरफ बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन है। इसमें पहला एक सभी खंड अनिवार्य हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इसके भाज्य संख्या है क्यों? तो हम इसको दिखा देंगे, क्योंकि इसमें आप देखिए 7 और 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर यह इसके 1 के अथवा 7 भी इसका गुणांक हो जाएगा, तो इसलिए यह भाज्य संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cot 7/8 तो इसका मान निकालना है। आइए देखते हैं। 7/8 दिया था पहले से, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, तो इसे हम a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से इसको हम छोटा कर लेंगे। तो इसमें 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आ गया है, और इधर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है। तो इसे हम नीचे देखेंगे। यहाँ पर
साइन स्क्वायर 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा होता है, और 1 - sin cos² थीटा बराबर sin² थीटा होता है। तो cos² थीटा बटे sin² थीटा आ गया है। तो cos और sin cos बटे साइन होता है हमारा cot थीटा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा cot थीटा। यहाँ पर cot थीटा की वैल्यू हमें पता थी 7/8 थी, तो यहाँ पर पुट कर दी वैल्यू हमने। तो इसका देखते हैं आंसर। इसका आंसर आ गया है 49/64। तो यहाँ पर 49/64 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया है दो घन है जिनके प्रत्येक का आयतन 64 है तथा संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दो घन, पहले हम घन की भुजा निकाल लेंगे तथा उनको मिलाकर एक घनाभ बनाएंगे, जिसकी भुजाएं निकाल लेंगे और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसको माध्य के फार्मूले से आपको ये माध्य ज्ञात कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -4 6 बिंदु ये ए तथा बी को जोड़ने वाले रेखाखंडों के किस अनुपात में विभाजित करती हैं। तो अनुपाती विभाजन का आपको सूत्र लगाकर इसका अनुपात ज्ञात कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके मध्य की दूरी का सूत्र लगाकर इनके मध्य की दूरी निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसके और इसके मध्य की दूरी निकाल कर इन दोनों का सूत्र ज्ञात कर लेंगे दूरी के सूत्र से, और इनको बराबर रख देंगे। तो फिर एक्स वाई में एक संबंध आ जाएगा, वो आपको दिखाना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है, निम्नलिखित में किसी 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें 6 खंड दिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता की जांच करनी है। तो आपको इसको हल कर लेना है, मैं थॉरोली हल नहीं कर रहा हूँ। आगे देखेंगे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दो संख्याओं के वर्ग मान लेंगे, एक x² है और दूसरी y² है। तो दो अंतर पूछा है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बराबर 180। तो ये पहला समीकरण बन गया। और आगे क्या कंडीशन कही है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग हमने मान लिया, हमने वो छोटी संख्या y मानी थी, तो y², और बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या कितनी x मानी थी, तो 8x। तो यानी y² बराबर क्या हो गया, 8x। तो यहाँ पर ये दो समीकरणें बन जाती हैं। इन समीकरण को हल करके आप x y का मान निकाल लें और दो संख्याएं पता लग जाएंगी। आगे सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास से सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये देखें इसे हम। यहाँ पर देखिए आप, एक वृत्त दिया है, ये कहा है वृत्त के व्यास से दो स्पर्श रेखा जाती हैं। क्योंकि हमें पता है वृत्त से जाने वाली स्पर्श रेखा कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इधर से भी 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। जब इधर से 180 डिग्री 180 इधर से बना रही है, तो ये दोनों रेखाएं टेंजेंट होंगी, ये तभी 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यानी दोनों रेखाएं समांतर हैं, तभी ये 180 डिग्री का एंगल बना रही है। इस तरीके से आपको लिख कर सिद्ध कर देना है। आगे बढ़ेंगे। कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा आंतरिक कोण का संपूरक होता है। यानी संपूरक यानी 180 डिग्री का, दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। आइए देखें इसे भी। इसका चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा, एक वृत्त है तथा उससे दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं, और हमें कहा है इसे बनाने वाला ये दो कोण जो है संपूरक हैं। तो यानी संपूरक दोनों कोणों का योग 180 है। क्योंकि हमें पता है वृत्त से जाने वाली स्पर्श रेखा त्रिज्या से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर ये जो कोण हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो 90 कितना हो गया, 180। तो 180 कोण ये हो गया। और हमें पता है ये एक चतुर्भुज है, एक बड़ा सा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस कितना आया था, 180, तो बराबर कितना आया, 180 डिग्री। तो यानी ये दो कोण बचे थे, इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 180। इस तरीके से आपको वहां पर सिद्ध करके दिखा देना है। थैले में 3 लाल और 5 काले गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद या यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी यदि गेंद लाल हो। यानी कुल गेंदें कितनी है, 3 लाल हैं और 5 काली हैं।
तो 5 3 8 गेंदें हैं। और कितने लाल गेंदें होने की प्रायिकता कितनी होनी चाहिए, क्योंकि 3 लाल गेंदें कितनी है 3, तो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी 3/8। तो यहाँ पर 3/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि लाल नहीं है तो लाल गेंदें कितनी नहीं, कुल कितनी थी 8, तो यानी लाल नहीं कितनी है काली, तो काली कितनी है 5, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/8। तो यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा 3/8 और दूसरे का 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इसको भी आप बारम्बार बताओ कि योग सृष्टि है, इसका एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। इसमें 5 ही खंड हल करने थे। आगे क्वेश्चन की बढ़ेंगे। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग इतना 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसे देखते हैं कॉपी पर, क्योंकि ये 6 नंबर का है। हमने एक 2 अंकों की संख्या मान ली x प्लस वाई, और संख्या के स्थान पलट देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगी। तो इनका योग कितना बताया था 66। तो यहाँ पर इससे हम इस समीकरण को खोलेंगे, 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x, और 10y प्लस वाई कितना हो जाएगा 11y। तो यहाँ पर 11 से डिवाइड कर देंगे इस समीकरण को, तो 11 से डिवाइड करने पर 11 एक कम 11, x प्लस एक्स वाई बराबर 6 आ जाएगा। और दोनों संख्याओं का अंतर कितना था x माइनस वाई, तो यहाँ पर x माइनस वाई 2 आ गया। इन समीकरण को हल करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ पर अभिष्ट संख्या हमें क्या प्राप्त हो जाएंगी, अभिष्ट संख्या हमारी 42 और 24 प्राप्त हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा के लिख देंगे, क्योंकि मैंने समझाने के लिए खाली लिखा था, क्योंकि यह 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। आपको एक अथवा में करके ऑप्शन दिया रहता है। यदि आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल वहाँ एक ही करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 6 नंबर का होता है। आगे बढ़ेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आइए इसे भी समझते हैं कॉपी पर। इसका चित्र इस तरीके से कुछ बनेगा। हमने माना h बहुमंजिला की ऊंचाई है तथा इसकी दूरी उस दूसरी मंजिल से कितनी है x है। तो इस तरीके से कुछ इसका चित्र बनेगा, क्योंकि उसने बता रखा है कि 45 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बनता है क्रमशः। तो यहाँ पर 8 मीटर की ऊंची मीनार है, यहाँ पर कोई कुत्ता खड़ा होकर ऊपर देख रहा है। तो आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। यहाँ मान लिया हमने कि माना भवन की ऊंचाई h है तथा दूरी x है। तो हम देखेंगे सी डी ई में, तो त्रिभुज सी डी ई में देखेंगे ये वाले त्रिभुज में क्या है, सी डी में टेन थीटा यानी सी ई, टेन थीटा सी ई और डी ई अपॉन में कहते हैं लंब बटे कड़ होता है। तो यह टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी 45 डिग्री, और तो 45 डिग्री 45 का मान होता है 1। और यहाँ पर ऊंचाई एच थी, सी ई का मान एच है और डी ई का मान एक्स है। तो यहाँ पर एक्स को बटे में उधर भेज देंगे तो ये समीकरण हमें निकल के आ जाएगा एच बराबर एक्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे त्रिभुज ये वाले त्रिभुज में जिसका एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर सी बी और सी बी बटे ए बी। तो सी बी की वैल्यू कितनी है, सी बी ये वाली ऊंचाई हो जाएगी। तो पूरी कुल टोटल ऊंचाई हमने हमारी एच थी, जिसमें से 8 ये माइनस कर देंगे, तो इसीलिए कितना हो जाएगा h माइनस 8। और डिस्टेंस वही रहेगी x, क्योंकि यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम है और यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम है। तो आइए समीकरण देखते हैं क्या बनता है। तो टेन थीटा कितना का मान हमारा 30 था ए बी सी त्रिभुज में, और सी बी की वैल्यू कितनी थी h माइनस 8, और ए बी की वैल्यू वही रहेगी x। तो यहाँ पर 10 30 का मान रख देंगे, 1/√3 हो जाएगा, और इसे वही रहने देंगे। और अब x को उधर भेजेंगे, √3 को इधर भेजेंगे, इस तरीके से कैलकुलेशन पार्ट आ जाता है। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा √3 ब्रैकेट में h माइनस 8
क्योंकि हमें पता है समीकरण से हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखिए h बराबर x, तो यहाँ पर x की जगह हम h रख देंगे। फिर यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट आ जाता है, h की वैल्यू हल करके कितनी आ जाएगी 1.8 माइनस 9। आप इसको पॉज करके कैलकुलेशन समझ सकते हैं। तो लगभग जो कितने के बराबर है 90 मीटर के बराबर है। यहाँ पर x की भी वैल्यू उतनी आ जाएगी 19 मीटर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। आप वीडियो पॉज करके आपका स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, हमने अभी चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया है और हमने देखा है इसमें भवन की ऊंचाई कितनी आई है। इसमें भवन की ऊंचाई 18.9 आई है, लगभग जो 19 के बराबर है। और इसकी दूरी भी दूसरी मंजिल से इतनी दूर ही रहेगी। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप दूसरा वाला ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, आप पांचवा क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं। हम अभी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, चाहे ये वाला करिए चाहे एक वाला, जो आपको अच्छे से आता हो वही करिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा पेपर का एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि ये मैथ का पेपर कैसे आता है। क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है, कुछ चीज़ें इसमें छूट भी गई हैं। मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको थोड़ा सा बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप पांचों वीडियो के अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।